मैं खुद एक्सेप्ट करके रख रहा हूँ कि चलो मेरी बहन की गलती थी। मेरी बहन ने अब सब कुछ उसके किया था, जीवन से मेरी बहन निकल जाओ। कैरेक्टरलेस थी, मेरी बहन ने फँसाया था, मेरी बहन ने रिलेशन रखा था, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। बट अब मेरी बहन की लाइफ में मत आना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों, यकीन करना मुश्किल लग रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सारे प्रमाण सामने हैं। इस समय सोशल मीडिया पर नेहा और सचिन की जो स्टोरी चल रही है, आप सभी लोगों ने देखा होगा। अब तो बेचारे चीनू ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, नेहा ने ऐसा किया, नेहा ने वैसा किया। अब एक भाई बेचारा कर क्या सकता है, आप लोग बताइए। हो सकता है उसको नहीं पता हो, और अब पता हो रहा है, तो अब क्या जवाब दे, क्या करे वो बेचारा। तो ये है ना। और मुझे नेहा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। नेहा ऐसा कैसे कर सकती है। सचिन जो है ना, मानते हैं हो गई होगी उससे गलती, नेहा से भी गलती हुई, लेकिन इतनी बिचारी बनने की क्या जरूरत थी। अपने मरे हुए पति का मजाक उड़ा दिया आपने, और अभी आप तीसरी जगह पे जा रही हैं। अब तीसरी ही बोलेंगे, पहला पति नहीं रहा, दूसरे के साथ में आपने ये किया, और तीसरा अब आपकी जिंदगी में आने वाला है, आ ही गया है ऑलमोस्ट। लेकिन मैंने जब से ये सब बवाल चारों तरफ देखा है ना सोशल मीडिया का, यकीन मानिए मुझे नींद नहीं आई रात में। मैं सोचती रही, क्या ऐसा भी होता है। होता बहुत कुछ है, लेकिन यकीन नहीं आया नेहा को लेकर। वही होता है ना कि आप जिसके बारे में अच्छा सोचते हो ना, उसके बारे में आप एकदम से गलत, उसके बारे में गलत नहीं सोच सकते हैं। लेकिन अब जब चारों तरफ से सारी सच्चाई पूरी सोशल मीडिया पर आ चुकी है, तो जो दर्शक हैं, जो चाहने वाले हैं, हम लोग छोटे क्रिएटर हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा ओपिनियन रखने का मन हुआ, तो मैंने भी सोचा मैं भी कुछ अपनी बात रखूं। गलतियां होना स्वाभाविक है, इंसान है, लेकिन भोली बनकर किसी को दगा देना, किसी का परिवार तोड़ना, ये शायद ठीक नहीं है। अगर आप एक्सेप्ट कर लेती, जैसे अभी आपने किया है कि मुझे शादी करनी है, मुझे अपने बेटी का भविष्य स्वीकार करना है, अच्छा संवारना है, तो किसी को एतराज नहीं होता। सब लोग चाह रहे थे कि आप अपनी जिंदगी में खुश हो, आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन आपने एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। आप मिच्योर हैं, बड़ी हैं, आप कैसे ऐसा कर सकती हैं। और वो बेचारी मनीषा, जिसकी जबान नहीं है मुंह में, रो रही है, उसके बारे में आपको तनिक भी जो है दुख नहीं हुआ। और चीनू भैया को भी ये नहीं बोलना चाहिए कि मुझे पूरी सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं है, किसी क्रिएटर से कोई मतलब नहीं है। जब आपको व्यूज बटोरने थे, जब आपको फेम पाना था, आपको सोशल मीडिया में चमकना था, तब आप लोगों ने सबका साथ लिया। अभी आप चमक गए, तो अभी आप बोल रहे हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं। ऐसा थोड़ी ना होता है। आप, अब आपका काम बन गया, तो अब आप फेमस हो गए, तो आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। और मैंने देखा चिन्नू भैया की लाइव, उसमें आंटी भी बीच बीच में अपना अपनी बात रख रही थी। मुझे समझ नहीं आता, ऐसा नहीं होता है। आंटी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, मैं ये नहीं कहती कि पूरी जानकारी होगी, लेकिन उनको भी जानकारी थी, कहीं ना कहीं उनको भी पता था। और अभी आके आप कैसे बोल सकती हैं कि ये मतलब नहीं रखेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। जब आपकी बेटी ने गलत किया और आपके कानों तक भी बात आई, तब आपने नेहा को क्यों नहीं रोका। और चलिए खैर, कोई बात नहीं है, लेकिन अब हम तो यही प्रे करेंगे कि ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो, सब अपने अपने रास्ते जाएं, और सबके परिवार सही रहें, और सब लोग सेटल हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा कि सोशल मीडिया पे इतनी गंद मचा दी। अभी नीतू बेचारी इतनी अच्छी दोस्त बनती थी नेहा की, इतनी अच्छी दोस्त है थी। अब जैसा इन लोगों ने कहा कि मुझे नीतू दीदी से भी कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी से मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होता। हर जगह नीतू दीदी होता था, अभी नीतू दीदी से भी कोई मतलब नहीं है। ऐसा भाई क्या कर दिया नीतू ने। अब बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं उठती हैं। अब सारा ब्लेम तो आप दूसरे पे नहीं डाल सकते हो ना। और अगर आपने किसी दूसरे के सामने कोई बात रखी है, तो थोड़ा बहुत अगर कोई अगला बात करता है तो मुंह से निकल जाती है। आप कैसे ऐसे बोल सकते हो कि मुझे किसी से मतलब नहीं है, नीतू दीदी भी मेरी बहन नहीं है, मुझे किसी से लेना देना नहीं। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे बिल्कुल। और मेरे भाई सचिन, यानी चीनू, मैं आपको भी बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ
कि आप कितना मेंटल ट्रॉमा से इस समय गुजर रहे हैं। आपकी पत्नी हॉस्पिटल में भर्ती है, आप पापा बनने वाले हैं, आपके घर खुशियां आने वाली हैं, ये सेलिब्रेट करने का मौका था और आप क्या क्या फेस कर रहे हैं। कोई भी भाई ये नहीं चाहेगा कि उसकी इस तरीके से बेइज्जती करे उसकी बहन, लेकिन वही होता है ना कि फेस करना पड़ता है। अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो फेस करना पड़ता है। भगवान जी अब सही रखें, अब कुछ ना। और दोस्तों कहते हैं ना, एक बात सुनते आए हैं आज तक कि इंसान दुनिया से जीत जाता है लेकिन अपनों से हार जाता है। वही हुआ है उधर मनीषा के साथ में और इधर चीनू के साथ में। चीनू को ही आज सॉरी बोलना पड़ा है क्योंकि उसकी बहन गलत थी और गलत है। उसने सरासर गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे यार, मैं तो उसको जब देखती थी तो मुझे इतना उस पर तरस आता था कि हम भाई भगवान किसी के साथ ऐसा गंदा खेल ना खेले। लेकिन उसने जो किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसकी एक बेटी थी, वो अपनी राजी खुशी के साथ में, अपनी मर्जी के साथ में कुछ भी कर सकती थी। शादी करने के लिए अपने घर में रख लेती है। हम सब लोगों को बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं होती। हम लोग चाह रहे थे कि वो ऐसा करे लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने ये कदम उठाया, शायद उसकी किस्मत में ये लिखा था बदनामी। और उधर मनीषा बेचारी सीधी सादी लड़की, अब उस पे भी लोग गंदे गलत कमेंट करेंगे, ये कर रही वो कर रही। उसकी स्थिति वही जानती होगी, उसने क्या क्या फेस किया इन दिनों में। लोग कहते हैं अरे क्या नहीं करवा सकता एक आदमी एक औरत के साथ में, वो अगर प्यार कर रही है उस औरत से, आदमी से। यही हुआ है मनीषा के साथ में। और उसने, वो सचिन से बहुत प्यार करती है इसलिए उसने सब कुछ अपने अंदर छुपा लिया। लेकिन कोई बात नहीं बहन, अंत भला तो सब भला। तुम्हारा पति तुम्हारे पास आ गया, अब सब कुछ सही होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।